नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली कस्बे में नगर परिषद द्वारा कोटपुतली के मास्टर प्लान 2011-31 रियासतकालीन खेतड़ी ठिकाने के नक्शे के अनुसार सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निरंतर संरचनाओं को हटाने की कवायद की जा रही है। उल्लेखनीय है कि विगत अगस्त माह से परिषद द्वारा मुख्य चौराहे से पुरानी नगरपालिका तिराहे तक सड़क की चौड़ाई 80 फीट व पुतली कट से बांसुर मोड़ खंड के सरदार स्कूल से शनि मंदिर तक की सड़क को 60 फीट चौड़ा करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 6 अगस्त के बाद विभिन्न चरणों में लगभग 95% से अधिक संरचनाओं को हटाकर सड़क निर्माण प्रगति पर है। नगर परिषद द्वारा कस्बे की पूर्व दिशा में सीवरेज लाइन के प्रथम फेज के निर्माण टेंडर भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। ऐसे में जल्द से जल्द मास्टर प्लान की कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मास्टर प्लान कार्रवाई के चतुर्थ चरण में पुरानी नगरपालिका तिराहे से आजाद चौक स्थित कचहरी परिसर के मार्ग को 40 फीट किया जाना है। वहीं आजाद चौक से अतिक्रमण हटाकर उसे पुराने मूल स्वरूप में लाना है। इसको लेकर मार्गाधिकार में बाधक बन रही 73 संरचनाओं को अक्टूबर माह में ही नोटिस जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद व्यापारियों व संरचना मालिकों ने स्वयं के स्तर पर ही निर्माण हटाने का कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद लगभग 90% अधिक निर्माण हटाए जा चुके हैं। आमतौर पर जाम का शिकार रहने वाले इस मार्ग पर सड़क की चौड़ाई 15 से 20 फीट है, जिससे आवागमन बाधित रहता है। इसी को लेकर अतिक्रमण सहित शेष बच रही 15 संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई सोमवार अल सुबह अंजाम दी गई। नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्मिकों समेत पुलिस का भारी जाब्ता उक्त मार्ग पर सोमवार तड़के पहुंचा, जहां निर्माण हटाए गए। कस्बे के आजाद चौक में एक कथित निर्माण को हटाने के दौरान नगर परिषद अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान परिषद ने कचहरी के मुख्य द्वार पर निर्माण को हटाया तो दुकान मालिक व्यापारी सूर्यकांत बिदाणी ने एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस हिरासत में ले लिया। व्यापारी का कहना था कि लंबे समय से उसकी दुकानें बनी हुई हैं, जिन्हें जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। वहीं आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से दुकान मालिक को नोटिस जारी किए गए थे। जिन लोगों के पास न्यायालय के आदेश थे, उन्हें छोड़ते हुए पूर्णतः विधिक तरीके से कार्रवाई की गई है। इस दौरान जेसीबी, पॉपलैंड व एलएनटी मशीनों से आजाद चौक में विभिन्न दुकानों के सामने चबूतरे, सीढ़ी व टीन शेड आदि तोड़ते हुए अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही मुख्य राम चबूतरे व उसके पीछे स्थित पानी की टंकी को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान आयुक्त फतेह सिंह मीणा, एसडीएम ऋषभ मंडल, तहसीलदार अभिषेक सिंह, एएसपी विद्या प्रकाश, डीएसपी गौतम कुमार, आरएस सृष्टि जैन, एसएचओ सवाई सिंह, नगर परिषद एक्सईएन दीपक मीणा, ईएन अनिल जोनवाल समेत भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता व परिषद कार्मिक मौजूद रहे। नगर परिषद द्वारा सोमवार अल सुबह की गई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। आगामी दिनों में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। देर शाम समाचार लिखे जाने तक ध्वस्त किए गए निर्माणों का मलबा हटाने का कार्य जारी है। आज जो कार्रवाई की जा रही है वो अपने पुरानी नगरपालिका से लेकर के और आज़ाद चौक तक की जा रही है। तो इसी में जो आज़ाद चौक जो है अपना, इसमें जो अतिक्रमण की श्रेणी में जो निर्माण थे उनको हटा दिया गया है। अब आज़ाद चौक का नए सिरे से सौंदर्यीकरण के तहत काम कराए जाएंगे और इसको पुराना जो स्वरूप है आज़ाद चौक उसी में लाया जाएगा। देखिए ऐसा है, इसका आज़ाद चौक का सौंदर्यीकरण करना ही नगर परिषद की मंशा है। नए सिरे से नए चबूतरे वगैरह है, जो भी पार्किंग के लिए जगह वगैरह निकाली जाएगी और उसी हिसाब से काम कराया जाएगा। किसी तरह का कोई यहाँ सर्किल वगैरह भी प्रस्तावित? नहीं, सर्किल नहीं है, सिर्फ चौक ही रहेगा, आज़ाद चौक रहेगा, लेकिन सौंदर्यीकरण कराएगा। तो अभी जो आज कार्रवाई हुई, इसके अलावा भी और भी कोई है आगे प्लान में ध्वस्त करने का? या नहीं, आज तो यही है बस, आगे आज़ाद चौक। इसके अलावा उसके बाद में और जो अगर कहीं का बोर्ड अगर निर्णय लेता है तो कार्रवाई की जाएगी। उसमें देखो ऐसा है, कुछ कोर्ट केसेज का भी लिटिगेशंस का वो आ रहा है, हम एक बार स्टडी कर रहे हैं, तो डबल के साथ से राय लेकर के उसके बाद में वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भी जैसे तहसील परिसर की बात करें तो एक ही प्रतिष्ठान को जो है नगर परिषद ने कहा
कार्रवाई की है, बाकी जो चबूतरे और जिनसे हटा करके तीसरी? देखिए ऐसा है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में जो आ रहे थे उनको सभी को हमने हटा दिया, चाहे चबूतरे हो चाहे पक्की बिल्डिंग हो। और फिर भी अगर और कोई दस्तावेज वगैरह मांगे जाएंगे, अगर किसी का रहेगा तो उसमें बाद में कार्रवाई कर ली जाएगी। वही खबर पनियाला गांव से। पनियाला थाना पुलिस की कार्रवाई। रॉयल्टी नाके पर 3-4 राउंड फायर करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों से बोलेरो कार भी की जब्त। 19 जनवरी को रॉयल्टी नाके पर फायरिंग कर फैलाई थी दहशत। हफ्ता वसूली करने को लेकर फैलाई थी दहशत। दोनों को मोरदा गांव के पास से किया है गिरफ्तार। वहीं किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग। मनोज चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने की मांग। पालावृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसको लेकर पेजुका ग्राम के किसानों ने मनोज चौधरी के नेतृत्व में एकत्रित होकर सरकार से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। मनोज चौधरी ने पत्र लिखकर मांग की है कि कोटपुतली के आसपास के क्षेत्र में अनेक गांवों में फसलें 100% खराब हुई हैं। ग्राम पेजुका, बसई, जहीदपुरा, नांगड़ीवास, बालोजी, दादूका, नांगल पंडितपुरा आदि गांवों के किसान सिर्फ खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि पीड़ित किसानों को नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाकर शीघ्र ही राहत प्रदान करने की मांग की। आज सुबह इस क्षेत्र के किसान इकट्ठा होना शुरू हुए, फसलों का जायजा लिया। कहा पूरे इलाके में किसानों की फसल खराब हुई है। इस मौके पर मनोज चौधरी ने पहुंचकर आला अधिकारियों को पालावृष्टि से अवगत कराया एवं तहसीलदार कोटपुतली तथा कृषि अधिकारियों से बातचीत कर उचित मुआवजे की मांग की। वहीं पावटा के किसानों ने भी शीतलहर में पाले से फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की। पंचायत समिति पावटा के अंतर्गत आने वाले अनेक गांवों के किसानों को इन दिनों शीतलहर में पाले का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। किसानों की इस प्राकृतिक पीड़ा को देखते हुए बूरी बड़ाज में हुई पंचायत समिति सदस्य व उड़ान टीम के संयोजक भाई हरद्वारी लाल स्वामी ने सरकार से मांग की है कि सर्वे टीम को भेजकर बूरी बड़ाज में भी सर्वे कराया जाए तथा किसानों के हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। सरकार से राजस्थान को बैठा दियो ना तो सरसों पे कमाल अंडा के रखा था टाबन टीकन बैरमानी लुगाई पता ही सभी माला भी इनको तो दाणू भी बढ़िया पर काल को भी कर्जो कर रहा है तो वो भी कैसे चुकाऊंगा। एक भी दाणू है ना, एक भी दाणू पूरी सरसों में साफ करूं ऐसे ज्यादा है ये काट ले पूरी साफ हो गई। देखो ये भाई अब छोई साफ इसके करे काटे के नहीं जा मैं काट ये वहां को पुना करने लागी। जब सर सुबह खेतों में जाके हम देखते हैं तो ये सरसों की फली या तरबूज की, मटर की, टमाटर की जो फसल है पूरी तरह से 100% नष्ट हो चुकी है। तब देखें तो किसान का रो रो के बुरा हाल है। तब कई लोगों ने कुछ मतलब साहूकारों से कर्जा ले रखा था, पर वो कर्जा चुकाने में भी असमर्थ है। सरसों का हाल है कि बाकी जो आंकलन कर रहे हैं वो बता रहे हैं, पर बाकी 95% पूरी तरह से सरसों नष्ट हो चुकी है। सरकार से हम मांग करते हैं कि किसानों को इस पे तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचाई जाए, ताकि उनके ये जो इनको आघात पहुंचाए उससे उनको थोड़ी राहत मिल सके।